बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार सी चटनी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये चटनी तैयार हो जाती है और ये पराठे के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। इसको पराठे के अलावा हम किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं। ये बहुत खाने को फ्लेवरफुल और मज़ेदार बना देती है। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको मैंने वॉश करने के बाद खुश्क कर लिया है और फिर मैंने इनकी डंडियाँ हटा दी हैं। मैंने वॉश करने के बाद इनकी डंडियाँ हटाई हैं। अगर पहले हम डंडियाँ निकाल देंगे तो इनके अंदर पानी चला जाएगा। साथ ही मैंने 15 से 20 कलियाँ लहसुन की ली हैं जिनका मैंने छिलका उतार लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम पैन में डाल देंगे और चूल्हा जलाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको रोस्ट करना है। मिर्चें भी मैंने पैन में ऐड कर दी हैं और साथ ही मैंने लहसुन भी पैन में डाल दिया है। अब इनको हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। जब इन पर ये देखिए काले काले निशान आ गए हैं, यानी ये रोस्ट हो रही हैं और इसी तरह लहसुन भी हमारा रोस्ट हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको नीचे उतार लेंगे। मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इनको मोटा मोटा कूट लें। हमने इनका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है बल्कि इनको ऐसे दरदरा सा हमने पीसना है। ये देखिए इनको ऐसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है। तो अब इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें अब टेस्ट के मुताबिक मैं नमक ऐड कर दूंगी और साथ ही इसमें ये पिसा हुआ ज़ीरा मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, आप साबुत ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार है जिसको हम पराठे के अलावा किसी भी खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार सी ये चटनी बनकर तैयार होती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो के मुतालिक आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।